अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज शबान, मेरे साथ है राव जावेद इकबाल साहब। ये जमात अहले सुन्नत के मरकज़ी नायब सदर हैं और पंजाब के ये मरकज़ी सदर और नौजवानों में बड़े मकबूल हैं। ख़ास तौर पे भावलपुर, हासिलपुर, कायमपुर और अहमदपुर आसपास के इलाकों में इन्होंने अपनी एक धाक बिठा रखी है और उसकी बुनियादी वजह इनकी अवामी खिदमात है और अवाम में घुल मिल जाना। और इलेक्शन जो इन्होंने कंडक्ट किया है, बहुत अच्छी जो है ना वोट वर्थ है इनकी। तो आज इनसे हम पूछना चाहेंगे कि आपने अपने इलाके के लिए, जहां आप रह रहे हैं, खासतौर पे बहावलपुर में, बहावलपुर के मसाइल आपने देखे होंगे, तो उनके लिए हमें कुछ बताया कि बहावलपुर के लिए आपने क्या किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज साहब शुक्रिया। बहावलपुर की बदकिस्मती है कि आज तक बहावलपुर के अंदर कोई वर्कर नहीं आया। यहाँ पे देखें, जितने भी MP MNA मैंने अपनी जो होश में देखे हैं, 88 से मुझे याद है यहाँ के इलेक्शन बहावलपुर के। यहाँ में बदकिस्मती से रवायती सियासतदान जो है, रवायती घराने हैं, वो चल रहे हैं और बरादरियों की सियासत यहाँ पे चलती है, लसानियत की सियासत यहाँ पे चलती है और ग्रुप और धड़े की सियासत चलती है। पार्टी जो है ना यहाँ पे ज्यादा तो नून लीग जो है हमेशा यहाँ से इलेक्शन जीती रही है। यहाँ पे रवायती लोग रहे हैं जिन्होंने इस कौम के लिए कुछ नहीं किया। ये नवाब मोहम्मद सादिक अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह का इलाका है और आज देखें बहावलपुर शहर के अंदर या पूरे जो रियासत बहावलपुर के अंदर आज भी जो 70% बिल्डिंगें हैं वो नवाब मोहम्मद सादिक अब्बासी साहब के दौर की बनी हुई हैं और जितनी तालीमी इदारे हैं पुराने जो यहाँ पे इस वक्त जो है वो भी नवाब मोहम्मद सादिक अब्बासी साहब के दौर के बने हैं। 70 नवाब साहब के जाने के बाद इन्होंने 70 साल के अंदर आज तक कोई ऐसा तालीमी अदारा इतना जो हम जिस पे हम फख्र कर सके कि हमारे साउथ पंजाब के अंदर और या खास तौर पे हमारे रियासत बहावलपुर के अंदर ये बेहतरीन तालीमी इदारा हमारी इस गवर्नमेंट ने 70 साल में हमें दिया है। कोई एक हेल्थ के हवाले से कोई निजाम इन्होंने जिसका उसकी मेन वजह जो यहाँ के हमारे जो सियासी लोग हैं, हमारे अवामी नुमाइंदे, वो गूंगे और बहरे हैं। ये लोग खुशामद पसंद हैं, ये अपनी कौम को भी चाहते हैं कि कौम इनकी खुशामद करे, इनको इनके सामने कोई बोले ना। गूंगे और बहरे लोग इनको सिर्फ 5 साल के बाद ये जाए और ड्रामेबाजी करें, लोग इनको वोट दें, उसके बाद ये जाके आगे अपने जो बड़े हैं, अपनी पार्टी के जो लोग हैं, उनकी खुशामद में लगे रहते हैं। कभी भी इनको तौफीक नहीं होती कि ये वहां पे जाके लोगों को कहें, अपने हुक्मरानों को कहें कि हम खुदारा जिन लोगों के वोट लेके आए हैं, हमने 5 साल के बाद कौम में वापस जाना है, हम किस मुंह से जाएंगे। ये रियासत बहावलपुर जो है नवाब बहावलपुर का इलाका है और नवाब बहावलपुर का पाकिस्तान के ऊपर एक एहसान है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए खुदमात हैं, उनकी कुर्बानियां हैं। आज इस रियासत के साथ आप क्या कर रहे हैं? आज तक आप देखिए कि हमारे असेंबलीज की आप उठा ले स्पीचेस, हमारे एक गूंगे और बहरे लोगों को हमारी कौम वोट दे रही है, तो फिर इनसे कोई अच्छी उम्मीद तो नहीं रखी जा सकती। आपकी गुफ्तगू से ही मुझे मालूम हुआ कि ये रियासत बहावलपुर जो है ना, ये बड़ी खुशहाल रियासत रही है और ये सूबे के तौर पे पाकिस्तान में शामिल थी। तो उसके बाद जो है ना, इसे बहाल करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी तहरीकें यहाँ के लोगों ने चलाई और उस तहरीक के नाम पर, सूबा बहावलपुर बहाली की तहरीक के नाम पर, लोगों ने वोट लिए, असम्बलियों में जाके बैठे। तो इस बारे में आपने कोई फोकस किया है या कुछ सोचा है कि क्या ये सूबा बहावलपुर बहाल होना चाहिए या जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए, कुछ इस तरह से? क्योंकि हमारे बहुत सारे तलबा जो महरूमियों का शिकार है, वो इसी वजह से कि हमारा जो एक हक है, बुनियादी हक है, वो हमसे छीना जा रहा है। यहाँ की आबादी देखें, यहाँ के वसाइल देखें, मसाइल देखें, तो सूबा तो बनता है, डिजर्व करता है। देखिए आप सब, जहां आपने कहा कि यहाँ बहावलपुर सूबे की बहाली के हवाले से तहरीकें चलती रही हैं, ये बिल्कुल मैं से इत्तेफाक नहीं करता। कोई तहरीकें नहीं चलाई, कोई सिंसियर लोग नहीं थे, सिर्फ उन्होंने बहावलपुर सूबे के नाम पे यहाँ की कौम को बेवकूफ बनाया और वोट लिए। जैसे उन्होंने उस नाम पे वोट मिले और वो लोग असेंबली में गए, फिर उन लोगों ने अपनी रवायती सियासत का मुजाहरा किया। उनकी वफादारियां जो है हमेशा वो और या तो सिंध के वडेरा जागीरदार खानदान के साथ या तख्ते लाहौर के जो लोग हैं उनके साथ रही हैं। उन्होंने पाकिस्तानी या बहावलपुर की जो आवाम है उसके बारे में नहीं सोचा, बिल्कुल तहरीक नहीं चली। ये सिर्फ एक लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका था, उनका वोट लेने का तरीका था। तो इस पे इंशाल्लाह अगर संजीदा कोई तहरीक और संजीदा लोग से हमारी मुशावरत जारी है, अगर कोई संजीदा लोग हमें इसे मिले तो इंशाल्लाह हम इस तहरीक का भरपूर अंदाज में अवामी सतह पर इंशाल्लाह इसका आगाज करेंगे।